जब मैं छोटा था तब मेरे दादाजी मेरे को बहुत सारी स्टोरी सुनाते थे, क्योंकि वो फ़ौज में थे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी भी थी। उन्होंने समुद्र के साइड की भी चीज़ें देखी थी, उन्होंने पहाड़ों के साइड की भी चीज़ें देखी थी। बट बचपन में मेरे को पहाड़ों की साइड की कुछ ऐसी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, जो कि भूतिया होती थी। वहाँ के पहाड़ों के जो भूत होते थे उनके बारे में जो होती थी, तो उनके बारे में जब वो स्टोरी सुनाते थे तो मेरे को बड़ा मज़ा आता था। उसी के साथ साथ मेरे को डर भी लगता था, और उस समय में मेरे को बिलीव नहीं होता था कि ऐसी चीज़ें होती हैं। मतलब बचपन में एकदम छोटे में तो होता था, धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो धीरे धीरे बिलीव होना हट गया। पर धीरे धीरे जब मैंने आसपास की चीज़ें देखी, मैंने भी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करी, तो उसके बाद मेरे को भी थोड़ी सी चीज़ें बिलीव होने लगी। ऐसी चीज़ों में मेरे को थोड़ा सा विश्वास आने लग गया, हालांकि अभी भी उतना नहीं है मेरे को। तो ऐसे ही एक दिन मेरे दिमाग में आया कि मैं लाओ देखता हूँ कि कुछ हैं अगर आसपास के पहाड़ों की स्टोरीज। मैं ये वाला एपिसोड जब कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा था कि स्टोरी टाइम की तीसरे एपिसोड कैसे लाएं, तो मैंने जो है कुछ स्टोरी रिसर्च करी। उन्हीं में से एक स्टोरी है, असम की ये स्टोरी है, पहाड़ों के आसपास की। एक गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा रहता है, उसकी ये स्टोरी है। मैंने सारी चीज़ें रिसर्च करी तो मेरे को काफ़ी सही लगी ये स्टोरी। तो शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। मेरा नाम है चित्रांश पांडे और आप लोग देख रहे हैं स्टोरी टाइम के तीसरे एपिसोड को। शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये तकरीबन आज से 6 साल पहले यानी कि 2018 की स्टोरी है। स्टोरी असम की है। जिसकी ये स्टोरी जिसने लिखी है वो एक गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा है, और वो जॉब अपने घर से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर असम में जाके करता है। वहाँ पे उसने एक हाउस रेंट पे ले रखा होता है, और जहाँ पर इसका हाउस, जहाँ पे इसका घर रहता है, वहाँ से जो इसका ऑफिस होता है वो तकरीबन 35 किलोमीटर के आसपास, 30-35 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे रहता है। और इसके घर से हाईवे तक की जो रोड है वो पूरा, जैसे कि आप टिपिकल एक पहाड़ी जो रोड होती है, पहाड़ की जो रोड होती है असम की, जो आप रोड बैकग्राउंड में मैं लगा दूंगा, ऐसे होती है कि दोनों तरफ जंगल, बीच में रोड, ऐसी ही रोड रहती है। और बहुत सारी घुमावदार वाली रोड। ये रोड तकरीबन हाईवे से जुड़ने से पहले 20 किलोमीटर की रहती है। तो इसको हमेशा अपने घर से निकलने के बाद 20 किलोमीटर अकेले उस सुनसान जंगल से गुजरते हुए जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे पहाड़ों में जो भी ऐसी रोड होगी, जो कि ऐसे जगहों पर ट्रैवल कर चुका है उसको पता होगा कि बहुत सारे मोड़ वाली होती है, बट बहुत ज़्यादा शांत रोड होती है, बहुत भीड़ भाड़ वाली रोडें नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना होता है, क्योंकि अचानक से मोड़ पे कोई कार या कोई बाइक अगर आ जाती है तो टक्कर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी वजह से ये हमेशा वहाँ से बहुत ध्यान से जाता है और ध्यान से लौटता है। 20 किलोमीटर के बाद ये हाईवे आता है, हाईवे के बाद अपने ऑफिस जाता है, ऑफिस काम करके घर आता है। इसका ये रूटीन रहता है। ये गेमिंग का बहुत बड़ा शौकीन रहता है, तो ये जब भी ऑफिस से लौटता है डिनर विनर करने के बाद हमेशा गेम्स खेलता है। ये इसका पूरा रूटीन है और ये इसकी पूरी लाइफ स्टाइल है कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें करता है। तो अब शुरू करते हैं मेन पार्ट। एक दोपहर में ये जो है अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर 3 बजे के आसपास, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास शाम को घर की तरफ लौट रहा होता है। हाईवे क्रॉस करने के बाद जैसे ये जंगल वाली रोड में घुसता है, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना होता है, आपको अपने आसपास की चीज़ों को देखकर ही गाड़ी चलाना होता है, तो ये वही करता हुआ आगे जा रहा होता है। अचानक से इसको एक तरफ ऐसे रोड के किनारे एक ट्राइबल, जो कि असमीज ट्राइबल कपड़े जो होते हैं उनके, उसमें ही एक जो गांव की एक औरत के कपड़े होते हैं, उसी तरीके से वहाँ पे इसको एक असमीज लड़की दिखती है। और क्योंकि ये गाड़ी स्पीड में चला रहा होता है तो थोड़ी देर आगे जाके रोकता है ये गाड़ी, कि सोचता है कि मतलब इस सुनसान जंगल में, इस घने जंगल में अकेली लड़की है, इसकी मदद कर देता हूँ। अगर कहीं आगे इसको जाना हो तो चले जाऊँगा, वहाँ तक छोड़ दूँगा इसको। बट जैसे ही ये गाड़ी से पीछे की तरफ मुड़ के देखता है, इसको वहाँ पे कोई नहीं दिखता। शॉकिंग ना। आगे जाके जब ये सोचता है कि चलो आगे देख लेता हूँ, क्या पता जंगल की तरफ चली गई है या इस तरफ जंगल में चली गई है, पीछे चली गई है कहीं पे, उतर के ये थोड़ी दूर ढूंढता भी है, जंगल के आसपास में भी ढूंढता है, क्योंकि ये जल्दी छुट्टी लेके आया होता तो इसको और कुछ काम भी नहीं दिखता होता। ये ढूंढता है बट उसको वहाँ पे कोई नहीं मिलता। फिर ये सोचता है कि पता नहीं, क्या पता चली गई हो या कहीं आसपास में का कोई घर हो वहाँ पे चली गई हो। तो ये वो छोड़ के समझ के चला जाता है। हालांकि इसको थोड़ा सा लगता है कि चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, बट वो इग्नोर करके आगे चला जाता है। और जब घर पे पहुँचता है वो, उसका जैसा मैंने रूटीन बताया, वो डिनर करके गेमिंग करके, गेम खेल के वो सो जाता है। तकरीबन रात के 3 बजे इसकी अचानक से आँख खुलती है, क्योंकि इसको प्यास लगी रहती है। ये उठने की कोशिश करता है बट ये उठ नहीं पाता, क्योंकि इसको स्लीप पैरालिसिस की भी दिक्कत है।
ये उठने की कोशिश करता है, उठ नहीं पाता। तो इसका जब भी इसको होता है तो ये यही करता है कि अपनी आइज़ क्लोज करता है और थोड़ी देर बॉडी को शांत होने देता है, जब ये उठने लायक बॉडी हो जाए, हिलने डुलने लायक, वही करता है। बट इस रात को जब ये अपनी आंखों को बंद करता है तो इसको अपने पीछे, मतलब बेड पे लेटा हुआ है, तो यहाँ से पीछे की चीज़ें इसको कुछ ठंडी ठंडी सी चीज़ें लगती शुरू होती हैं, जो कि सुरसुरी सी पूरे बदन से इसके नीचे तक घूमती हुई दिखाई देती हैं। जैसे गूज़बम्स आता है तो आपको लगता है कि पूरी ठंडी ठंडी बॉडी को, सेम ऐसे ही इसको लगता है। अब इसको अपने कमरे की चीज़ें नॉर्मल नहीं लग रही थी, इसको डीप ब्रेथ वाली चीज़ें भी आ रही थी कि कोई सांस ले रहा है इसके कानों के पीछे से, इसके बेड के नीचे से। ये घबरा कर पूछता है कि यहाँ कौन है। और शॉकिंग बात ये है कि सामने से आवाज़ भी आता है। आवाज़ आती है एक लड़की की, वो बोलती है कि तुम मुझे नहीं जानते। जब ऐसी आवाज़ आती है तो ये और ज़्यादा घबराहट में पूछता है कि कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है। बहुत ही शॉकिंग तरीके से पूछता है कि कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है। उधर से आवाज़ आती है कि तुम मुझे नहीं जानते और तुम मेरे नाम का क्या करोगे। ये उसकी तरफ से आवाज़ आती है, लो वॉइस, एक डीप वॉइस में उसकी आवाज़ आती है, एक लड़की की आवाज़ रहती है। ये डरते डरते फिर से एक बार पूछता है कि प्लीज़ मेरे को छोड़ दो, जो भी हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ मेरे घर को छोड़ के चली जाओ। वो बोलती है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुम्हारे साथ आजीवन रहूँगी। ये उसकी तरफ से एक आवाज़ आती है। ये पूछता है डर डर के कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो मेरे पीछे पड़ गई, और ऐसा मैंने क्या किया है जो मेरे को भाई आजीवन अपने साथ, अब मेरे साथ ही रहेगी। तो ये पूछता है कि क्यों तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, क्या चीज़ें हैं जो कि मैंने तुम्हारे साथ गलत कर दी। वो बोलती है कि तुम मुझे क्योंकि ढूंढ रहे थे, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अचानक से इसको नींद आती है, ये सो जाता है, इसको पता भी नहीं चलता कि सुबह कब हो गई और ये कब इसके आगे साथ इसके साथ क्या हुआ, इसको ये भी नहीं पता। सुबह ये नॉर्मली उठता है, इसको सारी चीज़ें याद रहती है, सोचता रहता है कि क्या चीज़ें ऐसी हुई जो कि रात में मेरे को सुनाई दी। बट नॉर्मली ये अपना काम करना रहता है, क्योंकि भाई ऑफिस वाला बंदा है तो इसको जाना ही जाना है। तो ये अपना खाना वाना बना के खा के फिर से चला जाता है ऑफिस। फिर से अगली रात को सेम वही चीज़ें इसके साथ होती है। इसको फिर से लगातार, इसको कभी भी पूरे जीवन में इसको कभी भी 2 दिन लगातार स्लीप पैरालिसिस की चीज़ें नहीं हुई थी, स्लीप पैरालिसिस की दिक्कत नहीं हुई थी। बट इस बार इसके साथ लगातार दूसरे दिन हुई और वही चीज़ें इसको फिर से फील हुई कि इसके कमरे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे को महसूस हो रही हैं, और उसके अंदर से फिर से वही झुरझुरी सी उठी। बट इस बार इसने इग्नोर करने की कोशिश करी कि मैं सारी चीज़ें इग्नोर करूँगा, मैं ऐसा बिहेव करूँगा कि मेरे आसपास में कोई नहीं है और मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। बट अचानक से फिर से इसको आवाज़ आती है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूँ। ये चीज़ें एक घोस्ट बोल रहा है जिसको ये जानता तक नहीं है। अचानक से इसने एक जगह पे सड़क पे देख लिया और पीछे मुड़ के इसने देख लिया कि यहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे ढूंढ लिया। इसके चक्कर में इसने ये बोला कि तुम मेरे को पसंद नहीं करते, तुम जो है मेरे को चाहते नहीं हो कि मैं यहाँ पे रहूँ। वो जो है फिर उसने क्योंकि डिसाइड कर रखा है रहता है तो वो इग्नोर करता है। बट लगातार वो यही पूछती रहती है कि तुम मुझे नहीं चाहते, तुम मुझे पसंद नहीं करते इस घर में रहूं, तुम मुझे पसंद नहीं करते कि मैं इस घर में रहूं। यही वो लगातार पूछती रहती है। पूछते पूछते थोड़ी देर बाद वो खुद ही अपनी चीज़ों को बताना शुरू करती है कि उसके साथ हुआ क्या था। इसने कुछ भी नहीं पूछा, बट ये सुन तो रहा होता है। तो उसने बताया कि मेरा जो पति था वो मेरे को मानता नहीं था, वो मेरे को चाहता नहीं था कि मैं उसके साथ रहूं, इस वजह से उसने मेरे को मार डाला। अगर तुमको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो उसने एक पर्टिकुलर विलेज बोला जो कि मैं इस वीडियो में बता नहीं सकता। उस विलेज में जाके तुम पूछ सकते हो, तकरीबन 15 से 16 घर हैं, उस विलेज में जाके पूछ सकते हो। उस विलेज के बाहर, गांव के जस्ट बाहर में एक चाय की टपरी या कि ग्रोसरी स्टोर, जो कि पहाड़ों में मैगी टाइप की, जहाँ पे मैगी बनती है वैसे होती नहीं है, आप लोग जानते होंगे। तो उसी तरीके से उसने बताया सारी चीज़ें कि ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे, तुम वहाँ जाके पूछ सकते हो। इसके बाद वो कब सो गया कब सुबह होगी उसको पता नहीं चला, बट उसकी चीज़ों को इसने इग्नोर नहीं किया। अगले दिन ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेके ये दोपहर में अपने एक दोस्त क्या बोलते हैं इसको, अटेंडेंट के साथ ये जो है
वहाँ से उस लोकेशन पे निकल पड़ता है। वो लोकेशन इसके ऑफिस से तकरीबन सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर दूर रहती है। गांव के पास जाता है, वहाँ पे जो है चाय की टपरी इसको दिखती है। वहाँ पे जाके पूछता है कि क्या यहाँ पे कुछ साल पहले या कुछ दिनों पहले कोई औरत की मौत हुई थी। चाय की टपरी वाला बोलता है कि हाँ, गांव में एक घर है जिसमें एक दिन अचानक से एक नई युवती जो जिसकी शादी हुई थी, उसकी जो है लाश एक पंखे पे टंगी मिली। लोग कहते हैं कि उसको उसके पति ने मारा और कुछ लोग कहते हैं कि सुसाइड किया उसने, बट अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि उसके साथ हुआ क्या था। तो ये सुनने के बाद इनको ये तो पता चल गया कि ये चीज़ें जो भी अभी मैंने सुनी है, जो भी उसने हमको बताई है, वो चीज़ें रियल हैं। इसके बाद तुरंत ही ये समझ जाते हैं कि ये कोई ऐसी वैसी चीज़ें नहीं है भैया, इससे हमको दूर रहना है। तो ये तुरंत वहाँ से तांत्रिक के पास जाते हैं। अब तांत्रिक को जब वो सारे वृत्तांत अपना सुनाता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तांत्रिक इसको बोलता है कि तुम पागल वागल हो कि तुम ऐसे सुनसान रोड पे किसी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हो। अभी तक तुम किस्मत वाले हो कि तुम जिंदा हो। ये चीज़ें बोली और दोबारा ये पागलपन मत करना, यही चीज़ें उसने बोली। इसके बाद उसने कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के कुछ चीज़ें करी। उसके बाद इसने कुछ राख दी जिससे इसने हवन करी थी। वो हवन की राख को इसने बोला कि अपने घर में सारे दरवाज़ों के पास, अपने पूरे घर के बाहर और घर के अंदर सारी तरफ से तुम कम से कम 1 हफ्ते तक उस राख को लगा के रखो ज़मीन पर, और उसको साफ सूफ मत करना, जैसे भी है 1 हफ्ते तक रखो। तो 1 हफ्ते बीतने के बाद आज तक कभी जब वो स्टोरी लिख रहा है तो उसके साथ अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सारी चीज़ें सही हैं। बट ऐसी चीज़ों से ये तो पता चलता है कि सुपर नेचुरल चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी ना कि जो कि इस चीज़ में आपको बताती हैं कि क्या ये सच था, क्या ये झूठ था। आप लोग को लगेगा कि झूठ हो सकती है, बट वही सेम लोकेशन जो उस जगह पे ये गया नहीं है, उस शहर में ये नया है, उस स्टेट में ये नया है, उसको कुछ पता नहीं है इस जगह का, और वही सेम लोकेशन इसके दिमाग, मान सकते हैं कि इसका भ्रम हुआ होगा, बट वो लोकेशन तो नहीं आएगी ना कि इसके विलेज की वो लोकेशन हो, वहाँ के बाहर इसकी चाय की टपरी हो, 15-16 घर हैं उस घर में, और उस घर के वहाँ पे पहुँचने के बाद ये भी पता चल रहा है कि हाँ, एक औरत की मौत भी हुई थी, और वो भी पता चल रहा है कि उसके पति ने ही मारा है उसको। तो ये चीज़ें नॉर्मल तो नहीं हो सकती। तो इसी की वजह से मेरे को इस स्टोरी पे बिलीव भी हुआ और मेरे को काफ़ी अच्छी भी लगी ये स्टोरी। आप लोगों को भी शायद अच्छी लगी होगी। और अगर आप पहाड़ों में घूम रहे हैं, अगर आपको कोई ऐसी लड़की दिख रही है या कोई भी साया दिख रहा हो और बाद में ना दिखे, तो भैया गाड़ी उठाओ, वहाँ से भागो, ठीक है। इसके पास बहुत टाइम था, ठीक है, भाई के पास अपने। तुम लोग ऐसा मत करना। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस कभी हुआ नहीं है, बट मैं जहाँ तक जानता हूँ ये चीज़ें बहुत डेंजरस होती हैं, दूर ही रहो इससे, ठीक है। और सेफ रहो, सतर्क रहो, देखते रहो चित्रांश पांडे के चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई स्टोरी है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, कमेंट बॉक्स में बताओ, और मैं नरेट कर सकता हूँ, इससे भी अच्छा नरेट करूँगा, इससे अच्छी स्टोरी आएगी तो और अच्छा ऐसा बेटर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।